कि लगभग 400 करोड़ के उसमें घपला हुआ। हम तो अभी भाई भूखे हैं और अभी हमको चाहिए। टेडमाल हो गए हैं बाबूलाल जी। आपको रिम्पास या सीआईपी बोलता है कि ले जाने, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दिन रात खा रहे हैं। इतना घूस पहले कोई नहीं खाया। आप लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोग का सीना नहीं बढ़ता है, पेट 42 से आपका 56 हो गया है। नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, जो कहिए सब एक के है। आप देख रहे हैं पांडे जी। दरअसल हम आए हैं अभी बाबूलाल मरांडी जी के पास, लेकिन ये परिचय देने से जेएमएम बहुत ज़्यादा गुस्सा जा रहा है। सर, हम जेएमएम के तरफ से हमको बोला गया ना कि आपको ले जाके पहुंचा देने, ठीक है, जो खर्चा होगा वो लोग देगा। तो आप चलिए मेरे साथ। क्या पहुंचा देना? हम तो कुछ समझे नहीं बात को। आपको रिम्पास या सीआईपी बोलता है कि ले जाने। अच्छा। बोला कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, इसीलिए झूठों का बोलते मधु कोड़ा पार्ट 2। यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? आम जनता को दिख नहीं रहा। अब जब आज भी अखबार में छपा है और सरकार को जो सहयोग कर रहे हैं, एक सीनियर विधायक है, जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। सचमुच में ये कह रहा है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो एक एसआईटी गठित करके और उस मामले को जांच करा ले। उनको कहता है बिन पेंदी का लोटा है, वो भाजपा का ही आधा है। पर 70 ये कहाँ कहा कि हमने तो ये कहा कि भाई जांच तो करावे ना। वो जांच कराने से क्यों भाग रही है? हम तो नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, हम तो कह रहे हैं कि भाई उन्हीं से, सीबीआई से तो ये तो डरेंगे। पहले ही उन्होंने कागज़ दिया कि सीबीआई यहाँ नहीं घुस सकता है राज्य सरकार के परमिशन से। तो हम तो ये चाहते हैं कि राज्य सरकार के ही जो अच्छे अफसर है उसकी एक टीम गठित कर ले, एसआईटी गठित कर ले और इसके बाद मामले की जांच करा दें। गुस्सा इस बात को है, आप मधु कोड़ा पार्ट 2 काहे बोल रहे हैं? हमने कहा अगर करप्शन के में पकड़ में आएंगे तो इसके बाद तो वही होने वाला है ना। इसमें गुस्सा किस बात की है? आप लिख देते खान सचिव से मिल भगत के पैसा खा गया, ये खा गया। 25 करोड़ का कहाँ से बात उठ गया? बोल रहा है कि कहाँ, कौन पैसा दिया? हम लोग का तो गरीबी हालत में जी रहे हैं। हमने कहा कि आज तो आया है कि लगभग 400 करोड़ के उसमें घपला हुआ। आज ही अखबार में, फ्रंट पेज में, एक अखबार में, समाचार पत्र में आया है समाचार। इन लोगों ने पहले जितना स्टॉक बताया था उससे कहीं अधिक स्टॉक के परमिशन बाद में दिया बेचने के लिए। आप सोच सकते हो, पहले तो बेचने के लिए परमिशन देना ही गलत था, क्योंकि जब माइनिंग बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो सारे के सारे पहले भी उनके पास बकाया था। आप सबको ध्यान में होगा कि पहले भी हमने पत्र लिख चुका, गवर्नर तक को पत्र हमने लिख चुका है पहले भी। तो इसलिए ये सरकार जो कह रही है कि गड़बड़ी नहीं है, तो गड़बड़ी नहीं है इसकी खुलासा कौन करेगी? आखिर जांच हो तब तो। ये तो जांच करा नहीं रहे हैं, पर अपने आप को ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। किसी से जांच कराए? लोकायुक्त से ही जांच कराए पूरे मामले को, उसके बाद कहे कि नहीं हम बिल्कुल निर्दोष हैं। या पूरे तो जांच क्यों नहीं करा रही है सब? तो आप लिख क्या दे रहे चिट्ठी? गुस्सा इस बात का, गड़बड़ी तो बोल रहा है ही, लेकिन वो बोल रहा है आपके ब्रेन में है गड़बड़ी। उन लोगों का नहीं बोला, गुस्सा है। ये अपना क्या बोला, हमको भुला गए, जातो गया भातों ने मिला इनको, इसीलिए गुस्सा है। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि हम कोई अपोजिशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी ने हमको विधायक दल के नेता चुना, पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मत से। हम समझते हैं कि पार्टी ने जो हमको देना था पार्टी ने हमें दिया। अब उनको देना गया, क्या कहते हैं, मान्यता दे नहीं दे, उससे अंतर क्या पड़ता है? हम तो तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में नहीं पोजीशन में आवे, उसकी हम तैयारी करें, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो सरकार का छवि खराब हो रहा है ना आपके पत्र से। बोलता है पत्र लिखते हैं, पहले मीडिया वाला को बुला के देते हैं, तो बाद में सीएम हाउस भेजते हैं, और उसमें जो मन में आ रहा है वो लिख दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ना, उसको जहाँ हमने जितना पत्र लिखा है, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन सारे पत्रों को वो निकाल करके और एक एसआईटी गठित कर दे और उसमें से वो जांच करा दे। अगर उसमें से
यानी बिल्कुल गलत निकल जाएगा, तथ्य से बिल्कुल दूर होगी सारी चिट्ठी का कंटेंट, तब फिर वो कहेंगे, चाहे वो जहाँ भी भर्ती करना चाहेगा हम चले जाएंगे। कह रहे हैं ना कि बाबूलाल जी काहे ने रघुवर दास का काम का लिखते हैं जांच करने के लिए। अभी मतलब मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू। ये पहली बात तो कह रहे हैं कि रघुवर दास जी ने 5 वर्षों तक राज किया, अब वो सत्ता में नहीं है। अब तो सत्ता में इन लोगों को बैठा रखा है, जनता ने बैठाए, तो इनका अगर कहीं गड़बड़ी लगता है तो हमने कहाँ रोका है कि आप इसको मत जांच करो। जांच करो भाई, क्या है दिक्कत उसमें से। वो लोग बोल रहे हैं हो गया जांच, बेरमो और दुमका में सब जांच हो गया, जनता हमारे साथ है, काम पे भी मोहर, दाम पे भी मोहर, हर चीज़ पे मोहर लग गया। बेरमो और दुमका में तो हारते हारते वो लोग जीते हैं। और आप लोग के पॉलिटिशियन में बड़ा दिक्कत है, हारिएगा तो आप लोग डिफरेंस जोड़िएगा, सीट जोड़िएगा, परसेंटेज ऑफ वोट जोड़िएगा, जीतिएगा तो कहेगा जीत गया। अरे जीता ना दोनों सीट। कहाँ बोल रहे नहीं जीता, हम बोले हारते हारते जीता, मैंने ये कहा। हमने कहा कि वो नहीं जीता, हम तो कह ही रहे। लोग तो कह रहे कि मुंह पे करिखा पोत दिया बीजेपी का। वो तो समय आने दीजिए ना, तब पता चलेगा। इसका भागने का इन लोगों को कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। सीरियसली रूप से कह रहे हैं। तो और क्या, हम अनसीरियस कोई बात हम नहीं करते। हम जो भी बात करते हैं गंभीरता से करते हैं। ऐसे रामेश्वर जी आपका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन हमको कान में कहे हैं कि थोड़ा सा मतलब एक बार डॉक्टर को दिखा लेना, नर्वस सिस्टम ऐसे। हम तो कह रहे हैं ना कि भाई जांच तो करा लेना, वो वित्त मंत्री है। अच्छा सही में के लिया 25 करोड़ सर, ये बात उठ रहा है, कुछ बता दीजिए हमरा। मतलब हमने तो बोला भी नहीं 25 करोड़, हमने कहा कि यहाँ गड़बड़ी मार्केट में उड़ रहा है कि 25 करोड़। मार्केट में कहाँ से उड़ रहा है ये तो आप लोग जाने। इसमें सच्चाई हाँ या ना खाली बताइए। हमने तो कह रहे हैं अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी जहाँ हुई है, जहाँ आज ही अखबार में हम देखें कि 800 या 400 करोड़ की बातें हुई, अगर किसी एक कंपनी के फेवर में सरकार अगर इतने बड़ी फेवर कर रही है, यहाँ तो छोटे छोटे काम में सुनते हैं परसेंटेज लिया जाता है। जब इतना बड़ा काम किसी के फेवर में सरकार कर रही है तो स्वाभाविक है लोगों का अनुमान तो गलत नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं सच के करीब होगा। अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग जरूर होगी। बाबूलाल जी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, कह रहे रिम्पा सीआईपी का जरूरत नहीं, सरकार जांच करा ले। अगर घोटाला का जांच, दिमाग का नहीं। अगर बोले कि घोटाला में अगर नहीं उजागर हुआ, 1% भी बात तथ्य नहीं हुआ, तो ये आगरा भी जाके भर्ती हो जाएंगे। सरकार जहां भर्ती कराएगी वहां भर्ती होने के लिए तैयार है। पांडे जी पहुंच गए हैं सुप्रियो के पास, पार्टी के महासचिव हैं जेएमएम के। ई परिचय अब नहीं देना है। भाजपा वो कह रही है कि मधु कोड़ा पार्ट 2 की सरकार के ये मार्गदर्शन करता है। दादा आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दिन रात खा रहे हैं। इतना घूस पहले कोई नहीं खाया, बाबूलाल जी का। अरे वाह, पहले तो बाबूलाल जी घूस दिया करते थे, अब तो और कोई बचा नहीं, क्योंकि सौदेबाजी और बाकी ये सब तो बाबूलाल जी का ही काम था। अब चूंकि अब बाबूलाल जी हम लोगों के साथ है नहीं, तो मिल कहाँ रहा है। तो कह रहे हैं कि जांच करा लो, पूरा जो माइंस आप लोग दिए फिर से उठाने का, बोले उसमें माल का डील हुआ है। बोले मेरे एक एक पत्र का जांच करा ले सरकार। जांच कराने में क्यों डर रही है? पहले तो डर के बोली सीबीआई का नहीं आने देंगे। हम बोल कहाँ रहे हैं सीबीआई से जांच कराए? ये लोग मधु कोड़ा को भी फेल कर रहे हैं। ये लोग अपना ही एसआईटी बना के जांच कर ले, संतुष्टि हो जाएगा। कितना घूसखोरी हो रहा है आपके और भ्रष्टाचार। नहीं, भ्रष्टाचार और घूसखोरी यदि है बाबूलाल जी को लगता है, तो बाबूलाल जी को उदाहरण देना चाहिए ना। पत्र लिखे ना, अब क्या करेंगे? जांच तो करा ले सरकार। सभी जांचें होंगी, ऐसा थोड़ी है कि आप जांच बोलेंगे तो कोई जांच नहीं होगी। जांच सभी चीज़ की जांच होगी, और जांच की तो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कई तरह की जांच ऐसी भी कर रही है। यदि कहीं कोई भी अनियमितता होगा
अरे आप रघुवर वाला जांच करा रहे हैं और कर रहे हैं कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, बोल रहे हैं कि जिसका 42 का कमर था वो 56 से पार होने लगा। ये सिर्फ खाने का नतीजा ही न है, दिन रात ये लोग खा रहे हैं। अब जो खा रहा है उनको मालूम है। आप ही को बोल रहे हैं खा रहा है, कोई दूसरे को थोड़ी बोल रहे हैं। अरे वाह, हम तो अभी महाराजा होटल से खा के आए। तो हम तो घर में जब कोई खाना पकाने वाला रहता नहीं है तो हम तो बाहर में ही खाते हैं। बाबूलाल जी तो कभी न्योता दिए नहीं, जिस दिन बाबूलाल जी न्योता देंगे उनके घर भी जाके खा कर आएंगे। अनाज खाने का बात नहीं कर रहे हैं हम, माल खाने का। हर चीज में आप लोग कमीशन खा रहे हैं, बोल रहे हैं। थाना प्रभारी से सीईओ से शुरू होके कहानी और आपके तक पहुंच रहा है, मतलब राज्य के मुखिया, ऐसा आरोप है उनका पूरा। नहीं नहीं, तो एकदम पूरा सही बात बोल रहे हैं। और हमको तो ईडी वाला जांच करवाते हैं, कम से कम हम कुछ बड़ा आदमी बन जाए। आप लोग जानते हैं मेरा घर द्वार कैसा है, कोई कुछ नहीं खिलाता पिलाता है। कम से कम ईडी का आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा मेरे। सब तो रोक दिए हैं आप लोग। वो तो करें, आप अपनी सरकार से कराइए ना भाई, एसआईटी बना दीजिए, एसीबी से जांच करा लीजिए मेरे आरोपों का। तो ठीक है ना, हम ही पे जांच सब बैठा दीजिए और मेरा बैंक अकाउंट भी देख लीजिएगा, घर द्वार भी देख लीजिएगा, घर का नक्शा भी देख लीजिएगा। अरे कौन डरता है किसी से? बोलने से थोड़ी होता है। 2 रोटी सुबह खाना है, 2 रोटी शाम को खाना है, 2 रोटी रात को खाना है। तो उसके तीनों टाइम घूस खा रहे हैं आप। उसके लिए घूस खाने का क्या जरूरत है? उसके लिए तो बाबूलाल जी जैसे बहुत सारे मित्रगण हैं मेरे, जो हमको बुला बुला के खिलाते हैं और हम खूब खाते हैं। उसमें कहाँ हम दुमत है। वाकई में आप लोग सचमुच मधु कोड़ा को फेल कर दीजिएगा क्या? अब मधु कोड़ा को कौन फेल किया नहीं किया है वो तो जांच का विषय जब होगा सब देखा ही जाएगा। लेकिन हम तो अभी भाई भूखे हैं और अभी हमको चाहिए। तो बाबूलाल जी दे तो बढ़िया है, बाबूलाल जी नहीं देगा तो उनके प्रति मेरी नाराजगी होगी। दादा स्पष्ट कर दिए हैं, अभी दादा भूखे हैं, इसलिए लिहाजा 3 टाइम ये खाने को इच्छुक है और जो नहीं देगा उसके प्रति नाराजगी है। दादा का ही वर्जन बाबूलाल जी आप भी समझ लीजिए क्या है, आम जनता भी समझ रही है। और आपका आरोप पे जो कांग्रेस का कहना है कि सीआईपी रिम्पास में आपका इलाज होगा तब जाके व्यवस्थित होइएगा आप, तो हम पहुंच रहे हैं। दादा गचे हैं कि जो भी खर्चा जाने आने का लगेगा आप दीजिएगा ना दादा, पहुँचे पहुंचाने का आपको अस्पताल का जो भी खर्चा होगा वो जेएमएम भरेगी। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम पहुंच गए हैं कांग्रेस के पास, समझ गए कि नहीं? भ्रष्टाचार की जननी, मधु कोड़ा के जनक। आप लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोग का सीना नहीं बढ़ता है, पेट 42 से आपका 56 हो गया है। इस सारा वचन जो है बाबूलाल मरांडी जी का है। कह रहे हैं आप लोग मतलब कफन पर से पैसा उठाने वाला में से हो गए हैं। सरकार इतनी बुरी नहीं आई थी, मधु कोड़ा पार्ट 2 हो गए हैं। देखिए बाबूलाल जी का क्या कहना है। बाबूलाल जी तो पहले कुतुब मीनार से कूद रहे थे भाजपा में जाने के पहले। पुराना बात आप काहे याद पुराना दिलाते बात नहीं, नया बात है, ये बिल्कुल नया बात है, हाल की बात है। अभी रघुवर सरकार के जांच सीबीआई से हो उसके कार्यकाल का, इसके लिए बाबूलाल जी आंदोलन करते रहते हैं। आप अभी सत्ता में तो सवाल आपसे होगा कि रघुवर बिल्कुल दास मैं से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अनर्गल आरोप लगा रहे हैं बाबूलाल जी, इनको बैठ करके कोई काम है नहीं, मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है, वो पहले प्रमाण लाए कि कहाँ भ्रष्टाचार है। कह रहे हैं जांच करा लो। क्या जांच करा लो? तो जांच करा लें, जांच होगी। जांच से कहाँ सरकार भाग रही है? कहाँ आप लोग कहाँ जांच बैठा रहे हो? तो बोल रहे एसआईटी बना लो, ये लोग 25 करोड़ रुपया खा गया। खनन सचिव और ये दुनिया जहान मिलके बोल रहे हैं अंचल में चले जाइए, वो बोले आम आदमी थाना में चले जाइए बिना पैसा कमीशन। बाबूलाल जी को इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि तमाम अंचलाधिकारी तो उन्हीं के जमाने के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हैं। अभी तक तो सरकार ने अंचलाधिकारियों का तबादला भी नहीं किया है। तो क्या पर्दे के पीछे से बाबूलाल जी कमीशन ले रहे हैं क्या, या रघुवर जी को कमीशन जा रहा है? एक गलत बयानी करके बाबूलाल जी मीडिया में अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन जनता इनकी सच्चाई को जानती है। सुनिए ना, आप लोग जो
मधु कोड़ा के साथ खाए किए कि मधु खा गया कोड़ा खाने के लिए छोड़, वही हेमंत दा के साथ कर रखा है। सीधा आदमी है बेचारा, वैसे मत कीजिएगा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। बाबूलाल जी हों चाहे सरयू राय जी हों, यही सरयू राय जी थे जो रघुवर राज में जिन्होंने मंत्रालय के जो निर्णय थे उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। आज क्यों पीछे हट रहे हैं जांच से? जब जांच होती है तो यही लोग बैठ करके कि नहीं बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अभी अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया तो क्यों बाबूलाल जी सीडी लाए थे ना, उनको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग गुप्ता पे कार्रवाई के लिए क्या बात कर रही है। अब क्या बाबूलाल जी का मानदंड बदल गया? अच्छा एक बात बताइए राजीव जी, अब आपसे थोड़ा तीखे सवाल, भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं क्या आप? कौन भाजपा ज्वाइन करने वाला है? काहे के लिए भाजपा हम ज्वाइन करेंगे? ये तो एकदम पूरा बोलिए आपका भाजपा टाइप का। आप पूछते हैं कि भाजपा का ही तरीका है, सवाल पूछिएगा कुछ जवाब देगा कुछ। आप पुराना बात करें, आप सीधा बोलिए ना हम कमीशन नहीं ले रहे हैं सरकार में। सरकार में कहीं कोई तो कौन भ्रष्टाचार खाया 25 करोड़ रुपए? अब इसका जवाब तो बाबूलाल जी को देना चाहिए ना। उनको सत्ता देगी कि हम कैसे? उनको हिस्सा मिला क्या? जो खाया हूँ ना भाई उनको हिस्सा मिला क्या? मेरा तो सीधा आरोप है कि उनको इतनी जानकारी कैसे है? क्या तमाम भ्रष्टाचारियों के आका बन करके बैठे हुए हैं क्या झारखंड में, कि जहां उनको कमीशन नहीं मिलता है वहां वो इस बात की चर्चा करने लगते हैं? कैसे उनको पता है कि कहाँ कमीशन मिल रहा है? ये तो आजकल बहुत 25 करोड़ का चर्चा हो रहा है झारखंड में, और सब लोगों का एथी है कि भाई देखिए जेएमएम के पास तो उतना दिमाग है नहीं पैसा खाने का। ये आप लोग हैं जो बताइएगा ट्रिक कि कैसे खाया जाता है, सब इसीलिए। ये आपको भाजपा जो है ना ये सिखला करके भेजती है बाबा। ये सवाल भाजपा का है भाई। हाँ तो भाजपा ही सिखला के भेजी है, तो भाजपा के सवालों का जवाब देने के लिए तो हम बैठे नहीं हैं। हम जनता ने हमको चुना है जनता के काम करने के लिए, हम जनता का काम कर रहे हैं। पेंडेमिक में हम राहत के कामों में लगे हुए हैं, जनता को जीवन की रक्षा करें और उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, इस काम में भी लगे हुए हैं। आप बाबूलाल मरांडी जी वो खाली चिट्ठी लिख करके जनता की सेवा करना चाहते हैं क्या? तो करे क्या करें? रिजेक्टेड माल हो गए हैं बाबूलाल जी। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उस जनता को धोखा देकर क्या है भाजपा के विरुद्ध में चुनाव लड़के भाजपा में शामिल हो गए और अब घटनोत्तर स्वीकृति लेना चाहते हैं। पहले विधायक दल के नेता बन गए, बाद में विधायक दल के नेता घोषित होना चाहते हैं। एक सरकारी टर्म है ना, घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त नेता विधायक दल, जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। लोग तो आप वो तो कह रहे हैं सीधा सीधी, आप लोग डर से उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हम लोग क्या भाजपा में एक नेता नहीं रह गया है क्या कि विदेशी मेहमान को बुला लिया कल तक? विदेशी कब हो गए? अरे भैया विदेशी का मतलब है कि कल तक जिस बाबूलाल को फ्यूज बल्ब बताने वाली भाजपा आज उसी से रोशनी करना चाहती है झारखंड में क्या? इसका जवाब देना चाहिए भाजपा। छोड़िए, मेरा आखिरी सवाल, जनता आप लोग को देखते रहती है, अगर सरकार आप लोग का जितना 5 साल चलने के बाद अगर इसी तरीके का आया, जैसे आप लोग कहते हैं रघुवर दास में कंबल घोटाला हो गया तो फलना घोटाला, वैसे आएगा तो कांग्रेस का जितना आदमी लोग लीडर है आप लोग की तरह स्पोक्स पर्सन, ये सब जल जाने को तैयार है। इस राज्य में, महागठबंधन राज्य में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है बाबा। किसी पर कोई करे कि गड्ढा खोद के खा रहा है लोग, कंबल ओढ़ के घी। बाबूलाल जो मैंने पहले ही कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। जब मुख्यमंत्री थे तो इनको नींद नहीं आता था कि मेरे राज्य में इतना भ्रष्टाचार है। इनके जितने कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सबसे ज्यादा कालखंड तक राज किया है। अभी परत दर परत जब जांच बैठ रही है, लोग नप रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूं कि इस कालखंड में कोई ऐसा कारनामा नहीं होगा। यहाँ पूरी तरह से गठबंधन की सरकार है और सब मिलजुल करके जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। मेवा खाने वाले लोगों के हाथ से सत्ता चली गई है, इसीलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेके खत्म करते हैं। ऐसे आप लोग हैं तो हिस्ट्री सीटर ना एक तरह से, काहे कि कोड़ा जी को आप ही लोग बनाए, कोई तो कोड़ा जी तो सवाल अगर वो उठाते हैं तो कोई सवाल तो कोड़ा जी देखिए कब तक लकीर पीटते रहेंगे ये लोग। अगर कोड़ा जी की बात मैं करूं तो कोड़ा जी कहाँ से आए थे?
भारतीय जनता पार्टी में स्कूलिंग हुई थी ना उनकी। पर बोले कि पढ़े थे। इस प्रकार के निजी हमले से राजनीति में लोग को बचना चाहिए। पार्टी विद ए डिफरेंस और राजनीति में सुचिता की बात करने वाले लोग आज हर लोग कलंकित हैं। चाहे पिछले सरकार में कृषि विभाग हो, नमक घोटाला हो, पर्यटन घोटाला हो, ऐसे कई घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। बालू घोटाला हो, तमाम लोग आज जेल जाने के लिए तैयार रहे हैं। होटवार में हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं, एक एक करके सबको भेजेंगे, चिंता ना करें बाबूलाल जी। इसका मतलब इनके अनुसार राजीव जी कर रहे हैं, वो लोग अपना घोटाला छुपाने के लिए इस तरीके का बात कर रहे हैं। बोल रहे कोई सच्चाई नहीं है, सरकार एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन घोटाला बाबूलाल जी को याद है ना, कंबल घोटाला याद है ना, रेणु पनिकर को अभी पनाह दे रहे हैं क्या बाबूलाल जी? बाबूलाल जी पता लगा लिए कि रेणु पनिकर कहाँ है? ठीक है, देखिए इनके पास भी कहने को बहुत कुछ है पिछली सरकार का, लेकिन ये दावा कह रहे हैं कि नहीं है इस सरकार में कोई घोटाला। तो बाबूलाल कम से कम खाली चिट्ठी लिखकर बहादुर ना बने, अगर वैसा कुछ है तो कह रहे हैं कि सबूत के सामने आए, सरकार उसका भी जांच करा लेगी। आप लोग भी अपने स्तर से जांच कीजिए, खाली हम लोग जो बात कर ले रहे हैं वही सुन के नतीजा पे मत पहुंचिए। जनता है, वोट देते 5 साल में एक ही बार आपका ड्यूटी नहीं लगता, हर दिन आप भी ड्यूटी कीजिए। थोड़ा अंचल में जाइए, बीडीओ कार्यालय में जाइए, डीसी कार्यालय में जाइए। माल मांग रहा है तो सोचिए भ्रष्टाचार, नहीं मांग रहा है तो सोचिए ठीक। इन्होंने रघुवर राज में एसीबी को पंगु बना करके रख दिया था। आज चाहे नगर निगम हो, चाहे अंचल हो, चाहे ब्लॉक हो, हर जगह एसीपी के पदाधिकारी जांच के लिए पहुंच रहे हैं। और जो अधिकारी इस प्रकार के लेन देन में व्यस्त रहते थे उन्हें अंदर खाने अब इस बात का डर सता रहा है। छोटा अधिकारी को खाली पकड़ रहे हैं भैया, ऐसे ही शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अपनी संस्था को पंगु बना करके रख दिया और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए तोता का उपयोग करने वाले लोग हैं। रघुवर दास सिंह निगरानी को एसीबी किए, एसीबी किए, कहाँ किए? हम लोग तो आरोप लगाए थे भुखमरी के कांड में, इसी शाह ब्रदर्स के कांड में हम लोगों ने एफआईआर किया था। इसी अनुराग गुप्ता के लिए जब राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इनको लिख करके दिया था कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो, क्यों उसको कुंद किया गया? इसका जवाब है उनके पास क्या? पता नहीं, हमको लगता है बीजेपी से बात कीजिएगा तो इंदिरा गांधी से शुरू करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये भी शुरू करते हैं तो पुराना 20 साल पुराना इतिहास। नहीं, 5 साल पुराना है बाबा, 5 साल ठीक है, अभी तत्काल है और मैं तत्काल वाला है। तो आप लोग अभी का वर्तमान देखिए, खूब जाइए। अगर आप लोगों को लगता है वाकई में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा है, रिएक्शन दीजिए। नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार तो वो भी बताइए, अपनी सरकार को धन्यवाद दीजिए। अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है तो थोड़ा आवाज़ भी उठाइए। आज का कार्यक्रम खत्म, समझे कि नहीं? हम भी मालिक हो जा रहे हैं, कहीं बैठा नहीं रहा है हमको, कौन लिया पैसा यही खोज रहे हैं हम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in